नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज 14 जनवरी है और हर साल की तरह हम लोग भारतीय कैलेंडर जो इस समय ईसवी संवत का कैलेंडर चल रहा है उसके अनुसार 14 जनवरी या 15 जनवरी को भारतीय पंचांग के हिसाब से कभी 14 जनवरी को कभी 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। यूँ तो आजकल ये त्यौहार हमारा पतंगबाजी से जुड़ा हुआ है और कुछ खान पान को लेकर के तिल के लड्डू या गजक या रेवड़ी ये सब चीज़ खाने से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है, मौसम के अनुसार ये सब खान पान भी अच्छा है और ज़रूरी भी है। सेहत के लिए, शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए कुछ नए खेल का आयोजन होना चाहिए, उसके लिए पतंगबाजी सबसे बढ़िया है। लेकिन कुछ जुड़ी हुई इससे अवधारणाएं हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उसको आइए हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। इसी त्यौहार के मतलब 14 जनवरी के आसपास ही मनाया जाता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इधर उधर। जैसे पंजाब के क्षेत्र में लोहड़ी के रूप में, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से कहा जाता है, असम में बिहू, केरल में पोंगल, तमिलनाडु में विलिक्कू। तो ये सब कुछ नाम है इसके अलग अलग, जो इसी माह में अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ मनाया जाता है। अब ग्रहीय दशा ये है कि सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। क्रांति और संक्रांति दो शब्द आते हैं, तो संक्रांति शांतिपूर्वक ये सब चेंज हो जाता है, कोई यहाँ बहुत बड़ा प्रोपोगंडा नहीं होता। इससे क्या होता है, इससे भारत जो है किधर है, नॉर्थ पोल की तरफ है, मतलब अगर कर्क रेखा से उत्तर की तरफ है, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ होने के कारण अब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ठंडक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की तरफ गर्मी बढ़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ गर्मी कम होगी, धीरे धीरे ठंडक बढ़ेगी, ठीक है। अब ये तो रहा कुछ ग्रहीय स्थिति, धनु राशि मकर राशि में प्रवेश आदि आदि बातें, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हमें जानने की ज़रूरत है कि इसका हम सभी लोग जानते हैं कि खिचड़ी खाने की परंपरा है इसमें। तो यूँ तो तिल के लड्डू जो है भोग में लगाए जाते हैं, दान दिया जाता है, क्योंकि तिल वसा युक्त होता है और जाड़े में थोड़ा वसा युक्त भोजन हमें करना चाहिए, सेहत के लिए सही रहता है, इसलिए तिल। खिचड़ी नाथ योगियों के द्वारा इस परंपरा शुरू की गई थी, नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा, इसीलिए गोरखपुर में आज भी इसकी खिचड़ी के अवसर पर एक मेला लगता है, खिचड़ी भोज कराया जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी ही खाई जाती है, खिचड़ी में सारे दाल चावल सब्जी वगैरह मिला करके बना ली जाती है और ये पौष्टिक भोजन जल्दी जल्दी सुलभ हो जाता है, इसलिए संभवतः इसकी परंपरा की गई होगी। अभी तो मैं जानता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन लगभग यही। तो नाथ योगी अर्थात नाथपंथी जो योगी होते हैं वो जो है खिचड़ी को जरूर प्रधानता देते हैं, और बाकी सब लोग भी उत्तर भारत में खिचड़ी को प्रधानता, खिचड़ी बना करके इस दिन खाते भी हैं। कहीं कहीं पर पोहा या दही खाते हैं आज के दिन, ये भी मिला करके, या पोहा दही और चीनी उनी मिला लेते हैं उसमें, बढ़िया खाते हैं इसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो रही कुछ बात ग्रहीय गणनाओं की, साइंटिफिक थ्योरीज की, कि हम इसमें क्या करते हैं। एक बात और है कि माइथोलॉजी क्या कहती है। तो माइथोलॉजी में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा आती है कि सूर्य की 2 पत्नियां थीं। वैसे तो एक ही पत्नी थी, दूसरी पत्नी भी मान लीजिए, उनका नाम था, दूसरी पत्नी का नाम था छाया, ठीक है। तो विश्वकर्मा की पुत्री थी एक
संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा की से ही उत्पन्न हुई छाया थी, एक संवरणा जिनको कहा जाता था। तो उन्हीं के एक पुत्र थे शनि, जो कि काले थे। तो काले होने के कारण सूर्य देवता उनसे काफ़ी वो रहते थे, नाराज टाइप का रहते थे, उनको अपना पुत्र ही नहीं मानते थे, इनकार करते थे, ठीक है। तो शनि ने क्रोध में आकर के अपने पिता को श्राप दे दिया। यमराज भी सूर्य के ही पुत्र माने जाते हैं। जब यमराज को पता लगा तो यमराज ने सोचा कि हम सूर्य देव को प्रसन्न करें। और हुआ यह था कि शनि ने जो श्राप दिया था उससे पहले जो है सूर्य देव ने शनि और उनकी माँ दोनों छाया देवी को घर से निकाल दिया था। तो इससे शनि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया था उनको। और शनि जो है अपने घर में आकर के रहने लगे। उनका घर क्या है, तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखोगे तो शनि को 2 घर एलाट हैं। हर ग्रह को, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों को 2-2 घर दिए गए हैं। तो शनि के 2 घर हैं, मकर और कुंभ। तो सबसे पहले वो कुंभ राशि में आकर के रहना शुरू कर दिए, लेकिन सूर्य देवता ने उसको अपने प्रकोप से जला दिया। वहाँ क्या बचा, सब कुछ जल गया, सिर्फ तिल बचा। तो बेचारे जो शनि थे वो तिल लेकर के अपने दूसरे घर में आ गए, मकर में। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता, जब यमराज जो है काफ़ी समझाया यमराज ने अपने पिता सूर्य को, तो यमराज उनसे मिलने गए, सूर्य उनसे मिलने गए मकर राशि पर। तब से लगातार इस वर्ष जाते हैं। और शनि देवता ने, चूंकि शनि देवता के पास कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने तिल के ही लड्डू बनाए, तिल से ही उनका वो कराया, मतलब स्वागत सत्कार किया। तो तिल को बहुत पवित्र मान लिया गया तब से, ठीक है। तिल भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट किया गया है, जो अत्यंत शुद्ध माना जाता है। तब से जो है सूर्य हर साल मकर के यहाँ मकर शनि के घर में जाते हैं, मकर राशि में, ठीक। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। और भी तमाम कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है गंगा पुत्र भीष्म इसी दिन अपने शरीर को त्याग किए थे। ऐसा ये भी माना जाता है कि इसी दिन जो है राजा भगीरथ गंगा देवी को लेकर के पहुँचे थे गंगा सागर, जहाँ अपने पुरखों का उद्धार किया था। कहानियाँ बहुत सारी, उन सारे कहानियों पर हम लोग नहीं जा सकते हैं, न समझ सकते हैं, न विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग तो फिलहाल इसको कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ नई चीज़, इसमें एक आध पॉइंट तो कुछ नया मिला होगा। और आइए चलिए फिर से एक बार शुभकामना। और आप लोग तिल के लड्डू या वसा युक्त जो भी चीज़ हो, मूंगफली वगैरह की चीज़ें खा सकते हैं आराम से, और पतंग उड़ाइए। धन्यवाद। बाकी हमारी शुभकामना है। नमस्कार।